कहानी का टाइटल है वापसी गांव का श्राप। उत्तर भारत के एक सुंदर से गांव वापसी में कुछ ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने की किसी की हिम्मत नहीं थी। गांव के लोग कहते हैं कि वह रात होते ही आत्माएं जाग जाती हैं और जो बाहर निकलता है वह लौटकर नहीं आता। राजू एक पत्रकार था जो हमेशा सच्चाई और रहस्यों के पीछे भागता था। उसे एक पुराने अखबार में वापसी गांव के बारे में खबर मिली। गांव जहाँ 20 साल से कोई शादी नहीं हुई। उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ वहां पहुंच गया। गांव एकदम शांत और वीरान सा था। कुछ बुजुर्ग ने उसे बात करने से मना कर दिया, पर एक बूढ़ी औरत चाची गोरा बोली, बेटा यहाँ रात में मत रुकना, यहाँ कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर सबको खा जाता है। राजू ने इस बात को नज़रअंदाज किया और गांव में रात रुकने की योजना बनाई। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, गांव में अजीब सी सिसकियों की आवाज़ आने लगी। राजू ने कैमरा ऑन किया और बाहर निकल पड़ा। वो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा जहां से ठंडी हवा और किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही राजू को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वो मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी कुएं से एक लंबा काला साया निकला। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर खून के धब्बे थे। राजू ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से गड़ गए थे। वो साया बोलने लगा, इस गांव ने मुझे मारा था, अब हर रात मैं इनकी नींद में उतरता हूँ। तुम क्यों आए हो? राजू ने कांपते आवाज में कहा, मैं सच्चाई जानने चाहता था। तो सुन, साया बोला। पूरी कहानी राजू के जहन में एक झटके से भर गई। गांव ने एक लड़की पर डायन का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। वो भीखोनाथ थी। तब से उसकी आत्मा इस गांव को श्राप देती रही। राजू बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास पाया, बदहवास में। वो गांव छोड़कर वापस शहर आ गया, लेकिन वो फिर कभी नॉर्मल नहीं रहा। वह हर रात नींद में वही साया दिखता है और चिल्ला उठता है, मुझे माफ़ कर दो। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानियाँ हो वो मुझे ईमेल कीजिए।